कमजोर न लगाइयो, जोन से भी भाई का दर्द हो ना कितने भी भाई बता दियो, कति खुला चैलेंज करूं थरता। जो ईब की बात है ना, मेरी कोई भी वीडियो काट पीट का चलाओगे ना भाई कार्रवाई है ना, कसम भाई कई बहम हो ना कि भाई कार्रवाई नहीं हो सकती। एक पत्रकार ने कही थी कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कार्रवाई इतनी बढ़िया कर देंगे अगर जिंदगी में याद रखेंगे। बेटी ने मतलब जिस टाइम यू काम कराया होगा, देख उस बेटी का कितना बड़ा उसने जिगरा कराया होगा, माँ बाप भाई भतीजे क्यों कर उसने मारे होंगे। लेकिन भाई यही चीज़ है यार, हमने ये देखा ना रेलू राम पुनिया जो महली विधायक भी रहे, इतनी बड़ी कोठी उनकी नु कहा सीमा जी, उनकी कोठी की जो बनावट थी ना कि गड्डी भी कमरे में जाया करती उनकी। हाँ, वो दूसरी मंजिल पर गाड़ी चढ़ाया करते, वो आज भी है। तो हाँ पूरा कवर कर रखे उन्होंने फेस अपना। उन्होंने ये कहा भाई जब यह जेल में थी ना, या जब भी मतलब पूरी दादागिरी में रह आई है जेल में भी अंदर, या अच्छा जी, किससे का लात उससे किससे का मतलब या नानू देखे थी, या मेरी उम्र में मेरे तो बड़ी है या छोटी है, या फिर इसके गेला या बदतमीजी करनी है या नहीं करनी है, मतलब पूरी अपनी है ना जो मतलब वो थी ना पावर थी अंदर पूरी दिखा का आई है। पापा बयान दे रहा मतलब मीडिया पे नू कह रहा जिस टाइम उनका मर्डर हुआ था ना, सोने के बिस्कुट और 31 रुपये लाग रहे थे, तूड़े की तरिया भर रहे थे उस कमरे में, और हथियार 3 चीज थी उस कमरे में, सिर्फ पैसा हथियार और सोने के बिस्कुट उस कमरे में सोए थे। अब नू देख लो 25 साल पीछा चले जाओ, जिसके दौरा इतना पैसा था, जिसके दौरा इतना सोना था, और हथियारों का तो चलो वही बात है उनका शौक होगा, हम ना इस बात का कोई लेना देना नहीं रखा है। आज हमारे साथ सीमा मौजूद है, काफ़ी दिनों बाद, लगभग काफ़ी टाइम के बाद जो आज सीमा जो है कैमरे के सामने आई है, और लगभग 2-3 महीने हो गए होंगे मतलब कैमरे पे दिखे। वो भी बात पूछेंगे आखिरकार इतनी लेट कैमरे पर आना, क्योंकि लगातार ये मुद्दों पर लगातार आवाज़ उठाती रहती थी, लगातार अपनी बातें रखती रहती थी। और आज हम उसके साथ हम एक ख़ास बात करेंगे, काफ़ी जो हरियाणा में जो मुद्दे चल रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा जो 25 साल पहले रेलू राम का जो परिवार की हत्या कर दी गई थी उसकी बेटी के द्वारा ही, उसके ऊपर भी चर्चा करें, क्योंकि 25 साल बाद जो उसको और उसके पति को जो जमानत मिली है, क्योंकि ये कहा जाता है कि भी भारत का कानून एक लचीला है, और उनको जमानत मिल गई और कहीं ना कहीं उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और वो स्टोरी आपने जब देखी होगी तो बड़ी दर्दनाक थी, क्योंकि उस टाइम पे ये इतने बड़े क्राइम, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा सोचना बहुत बड़ी बात थी। तो सीमा जी पहले तो स्वागत है आपका बहुत बहुत। सबसे पहले तो भाई मेरी तरफ था भाई मेरे देशवासियों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। और भाई एक पत्रकार ने ये बात कही भाई बहुत दिनों बाद है ना कैमरे पे आए हैं, तो इसका कारण भी बताएंगे पत्रकार जी हम। तो एक वीडियो डाली थी मैंने उत्तर कुमार पे वीडियो डाली थी, वो थी मतलब बीमारी न लेकर कई किस्म की हमारे अंदर बीमारी हो जाए उसका हम कुछ कह नहीं सकते, पर लेकिन है ना जो मैंने बोला था ना वो मेरी वीडियो है ना काट पीट का है ना, तो उन्होंने ना जो 2-4 बालक ऐसे थे हो जाए समाज में, तो उन्होंने काट पीट का ना मेरी वीडियो ना गलत तरीके से चलाई थी। तो वहाँ फिर मेरे को ये लगा था भाई जो सामाजिक बंदे हैं उनके साथ भी है तो मतलब इस तरह के मजाक करा। और हम है ना जो मैं तो देखो वही बात है जो कहेंगे स्पष्ट कहेंगे, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए भाई जहाँ हम खड़े हो गए तो खड़े रहेंगे। तो देखो बात ऐसी है पत्रकार जी, जो इन्होंने काट पीट का ये वीडियो चलाई थी क्योंकि एक्शन लेना आवा, मना पूरी तरीके से एक्शन लेना आवा, पर लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे हाथ किसी की जिंदगी खराब हुआ। मना कैमरे पर आना बंद कर दिया था, मुद्दे पर बोलना बंद कर दिया था। फिर वही बात है जी, हम सोचा भाई चलो कोई बात नहीं, जिसकी जैसी सोच है भाई उसे काम कर रहा, पर लेकिन देखो वहाँ कहीं ना कहीं मेरी आत्मा पर ठेस पहुंची है। तो भाई देखो मैं आपसे बताना चाहूँगा, जो सीमा की वीडियो काट पीट के चलाई थी, वैसे कुछ लोगों ने इसके ऊपर मीम्स बनाए, मतलब किसी ने वो वीडियो यूज़ करके उसके ऊपर बोले हैं। उस टाइम पे सीमा बोली कि जो ये लोग जो मेरे मीम्स बना रहे हैं इनके ऊपर मैं कार्रवाई करूँगी, मतलब मेरी जो छवि को हानि पहुँची है, मतलब मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश करी जा रही है। उस टाइम हमने मना कर दिया था, कोई बात नहीं सीमा जी, किसी के ऊपर इस तरीके का ठीक नहीं है और कोई बात नहीं। तो भाई ऐसी वीडियो हमारी अगर यूज़ करेंगे तो सबसे पहले तो हम स्ट्राइक देंगे, अगर इस तरीके की जो गलत जो काट पीट के चलाओगे, और दूसरी बात उसके ऊपर कानूनी तरीके से कार्रवाई करी जाएगी। मैं कहूँगा कि आप ऐसी वीडियो ना चलाया करो, पूरी पहले वीडियो पूरी लंबी वीडियो को समझा करो, उसके बाद जो है
कुछ बताया करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दूसरी बात भाई, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देख ना तो मैं कंट्रोवर्सी किसी के साथ करती हूँ ना मैं करना चाहती हूँ। हम सामाजिक मुद्दा ना सामाजिक मुद्दे पर बोल लांगे हम, ना तो यहाँ किसी के साथ लड़ाई करना रहे ना ही हम किसी के साथ कुछ बटना रहे हम तो सिर्फ है ना, मैं तो जितने भी मुद्दे पर बोलूँ ना भाई, देख सामाजिक बात बोलना, अगर मारे तक कोई गलती भी हो जाए ना, मैं तो उसे टाइम नु कह करूँ भाई, जोन से भाई ना मेरी बात ना बढ़िया लगी तो भाई थारी बेबे है, थारे देश की बेटी है भाई, गलती माफ कर दियो, ठीक है। और रही बात भाई जोन से भाई का भी इतनी भी कमजोर को नहीं हूँ मैं, मना इतनी कमजोर न लगाइयो, जोन से भी भाई का दर्द हो ना कितने भी भाई बता दियो, कति खुला चैलेंज करूँ थरता, जो ईब की बात है ना, मेरी कोई भी वीडियो काट पीट का चलाओगे ना भाई, कार्रवाई है ना कसूते वाली होगी, इतनी कमजोर मत लगाइयो। अगर भाई मेरा कोई मान ले नरम जाथा रहा तो मैं मेरे ऊपर कोई भी मेरी वीडियो ना काट पीट का चलाऊगा। और रही कैमरे के ऊपर आने की बात है, कैमरे पर भाई कई बार ऐसा हो जकरा भाई अपने घर की स्थिति खराब हो जकरा। और दूसरी बात मैंने जो मुद्दा था भाई बता दिया भाई, कैमरे के सामने मेरा आने का मन नहीं करे था बिल्कुल भी कति भी, क्योंकि जब कोई सामाजिक बात है ना काट पीट का चलाओगा, गलत तरीके का यूज करेगा तो भाई किससे न भी छो आ सका, आप अपनी इज्जत सब ना प्यारी है। तो मैं तो यही कहूँ भाई, मैं तो किसी के साथ भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती भाई, जोन से भाई का कोई भी ऐसी नू मन में है ना भाई, सीधी टक्कर लेने खातर भाई कति तैयार है मैदान में, साफ सीधी सी बात। आज लग मैंने कभी कैमरे के सामने यह बात नहीं कही थी, पर लेकिन ये कहूँगी मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि भाई पीठ पवार मैं करने वाली नहीं हूँ, लेकिन पीठ पवार सहने वाली भी को नहीं हूँ। तो भाई कुछ लोग जो थोड़े से व्यूज़ के ऊपर जो है इनकी वीडियो यूज़ करके उस पर गलत सलत बोल रहा है, नाप शनाप बोल रहा है, तो ऐसा ना करा करो उसके ऊपर, नहीं तो देखो फिर बार बार मैं कह रहा हूँ कि उस तरीके से कार्रवाई करी जाओगी। और किसी भाई का यू बहम हो ना कि भाई कार्रवाई नहीं हो सकती, एक पत्रकार ने कही थी कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कार्रवाई इतनी बढ़िया कर देंगे अगर जिंदगी में याद रखेंगे, यह भी बात का बेरा ला दूं भाई इन में। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात है। चलो भाई आगे से ऐसे ना करना, और सीमा लगातार अपनी बातें रखे, तो अगर आपने नहीं अच्छी बात लगती है तो इनकी वीडियो मत देखा करो, क्यों जी। कति कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमने कौन सा कोई रुपये मिला है ना, देखा करो भाई कोई बात नहीं। और कमेंट बॉक्स में भी अपनी हम तो जितनी भी मैं वीडियो डालूं कभी भी मैंने तो यूँ नहीं कहा भाई रे हम कमेंट ना करियो, मैं तो कहूँ बल्कि जहाँ हम गलत है भाई मना समझाओ, हम इतने भी बड़े नहीं आ भाई हमने कतिया सब क्या है का ज्ञान है, जोन से भाई है ना ज्ञान है बेबे भाई योग यहाँ गलत है तो भाई रे हाथ जोड़ का माफी मांगांगे थारे पिता बेबे ना जोन सीना ना बढ़िया लगा, ताई चाचिया ना बढ़िया लगा है, एक तो किसी तो उल्टे बोलते हो या फिर किसी के उसमें पक्ष में खड़े होकर किसी के लड़ाई झगड़ा करे ना, हम यो काम नहीं करेंगे, हम बोलेंगे सामाजिक मुद्दे पर, जितने हमारे पे है जितने हमारे पे बोला जावा इतने बोल रहे हैं। बिल्कुल। चलो सीमा जी एक मुद्दा चल रहा है, मुद्दे पे आते हैं। रेलू राम का जो हिसार में 25 साल पहले उनकी पूरे परिवार की निर्मम हत्या कर दी गई थी, यानी कि मर्डर कर दिया गया था। आज जो मर्डर करने वाले थे कहीं ना कहीं उनके दामाद और उनकी बेटी थी, और अभी जो उनको जमानत मिल गई है। भारत के कानून को किस तरीके से देखते हैं आप, जो इतना बड़ा कांड करने के बाद भी आज मतलब लोगों के बीच में वापस आ गए। देखो सबसे पहला तो मैं यही कहूँगी भाई, जो बात जो चीज़ जो काम प्यार तो हो जाए वो विरोध में गणा कम हुआ। देखो आज मैं उस बेटी तक यह बात बताना चाहती हूँ भाई, पहला 25 साल की बात होली जब तो शायद हमारी शादी भी नहीं हुई होगी, तो 25 साल आता आज तक 25 साल पहला एक यो मर्डर करने सोचना भी बहुत बड़ी बात थी लोगों के लिए, क्योंकि इतना गदर नहीं था 25 साल पहला जितना ही बोल रहा। इब तो हर दिन मर्डर हुआ, हाँ इब तो भाई ना भाई मार रहा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मैं उस बेबे तक सिर्फ एक के बात कहना चाहूँ ना, तो बेबे हम ज्ञानी हैं ना हम महापुरुष हैं, हम कुछ नहीं बेबे, हम आम आदमी। सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी बेबे, जोन सा काम तना इतना बड़ा अपराध करया किसी का, अगर हम जीवन सुधार नहीं सकते तो उसका जीवन हम खराब भी नहीं कर सकते, किससे तो हम जीवन दे नहीं सकते तो उसका जीवन लेने का भी कोई अधिकार नहीं है हमने। तो उस बेबे तो मेनू बेबे तो पढ़ी लिखी भी होगी तो विद्वान भी होगी, तो कितने बड़े घर की बेटी थी। मान लो कोई भी थारे माँ बाप के बीच में या तेरी भाई के और तेरे बीच में कुछ ऐसी बात चल रही थी, तो जो काम तना करे तना 8 आदमियों की हत्या करी थी उस टाइम पर, तो जो तना 8 मर्डर करे थे वह बात है ना, जो तना किले चाहिए थे, जो तना धन दौलत चाहिए था, तेरे बाप का था तेरे भाई का था, वो तो प्यार था भी ले सके थी।
क्योंकि एक बेटी अपने ही परिवार ने जहाँ बेटी जन्म लेवे ना उस बेटी ने ना मतलब है ना एक ईंट तो मैले किसी की कोई वो नहीं होती है। इंसान तो बहुत बड़ी बात हो, एक ईंट ईंट ता प्यार हुआ उस घर की जहाँ हम जन्म लेवे। एक कोई भी चीज हमारी मामा अपने मायके में जहाँ हमारी कोई भी चीज गली में पड़ी होगी हम जाते नु कहेंगे ये हमारी है। मतलब बेटी इतना ना आखिरी सांस तक है ना बेटी का ना पियर में भी इतना ही मोता हुआ और सासरे में भी इतना ही हुआ, क्योंकि उस बेटी ने मतलब जिस टाइम यू काम करया होगा देख उस बेटी का कितना बड़ा उसने जिगरा करया होगा। माँ बाप भाई भतीजे क्यों कर उसने मारे होंगे, क्यों कर उसने उस काम का इंजाम दिया होगा। भाई देख मैं तो सोच का है ना, क्योंकि कई दिन हो गए सोशल मीडिया पर मुद्दा चल रहा खूब देख रहे हैं, मतलब सोच का एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम तो उस बेबे तनु का बेबे तना बहुत बड़ा मतलब गलत काम करया था, मतलब लगाइया ना वही आजकल तो बहुत लगाई आगा बढ़ रही हैं, हर एक काम में बढ़ रही हैं, उसमें हम भी आ लिए। तो मैं तो नुकू बेबे तो है ना आज भी देख तो है ना भाई इज्जत बरी होगी। आज में तो ना मतलब जमानत पे आई है, कोई बात नहीं, जमानत पाई है तो बाहर तो आई है। तो मैं तो सिर्फ एक के बात कहूँगी बेबे तने ये बाहर आई है ना तो जितना भी हो सके ना तो लोग में ना अच्छे मैसेज दिए, ताकि बाहर आने के बाद नू मत कुआइए आका आज उसका मर्डर कर दिया, राज उसका कर दिया, राज उसके गेला गलत काम कर दिया, राज उसके गेला गलत काम कर दिया। किसे की आत्मा मत दुखाइए बेबे, जो तेरी करनी थी वह तो भुगते आई, आगा हमने निबेरा तो कितने दिन भुगतेगी, ऊपर जाकर तेरा कैसा इंजाम होगा के ना होगा वो देख ऊपर वाले ना पता या तो ना पता। क्योंकि मैं तो नुकू भाई इतना तो ये भी इस धरती पर रहेगी इतना ना जो मतलब थोड़े बहुत अच्छे काम करके और जो तना गलत काम करे थे, क्योंकि भरपाई तो बहुत मतलब उसके वारी आओगी। हाँ तो मैं तो बेबे ने नुए कहूँगी बेबे अच्छे काम करिए। अच्छा लगता है कि भाई मतलब एक बेटी को ये कहा जाए अगर अभी माँ का रूप भी हो बहन का रूप भी हो एक मान ले ऊंचा दर्जा दिया जाए, तो ऐसी क्या सोच रही हो इस टाइम पे उस उनके मतलब अपने माँ बाप का अपने भाई का और इस तरीके से मतलब उनकी निर्मम हत्या कर दी, क्या सोचते हैं आप? मतलब ऐसा हो सकता है कि भी क्योंकि नॉर्मल परिवार से थे वो भी ये बिनती भी मतलब बदमाश थे मैं गुंडागर्दी करा करते, मतलब अचानक से क्या सोच बन गई कि भाई धन दौलत के लिए अपने माँ बाप को मार दे, क्योंकि माँ बाप ने क्या करा भाई अपना एक सहारा हुआ है एक पियर भी अपना। देखो मैंने पहले यही बात कही थी, अपने बाप बेटी बाप ने ना बेटी इतनी प्यारी होगा, बेटे के लड़का भी है ना अगर उसने कुछ चाहिएगा भी है ना तो बेटा ना मानेगा तो उसके गला लड़का नुकरेंगे बराबर का हिस्सेदार है वो। अब तो मारे में भी कल लग गए, पहला जिम्मेदार कहा करते कि बेटी बराबर का हिस्सा हुआ तो अब तो मारे में भी कहा हमने भी कल लग गए, हमने भी जोड़न लग गए, जो हमारे बाप की प्रॉपर्टी है उस पर हमारे भी सिग्नेचर और लग गए। अभी तो अब तो हरेक घर में नू का भी बेटी बराबर का हिस्सा, अगर तो मान ले ज्यादा मतलब वो करेगा ना तो बेटी हकदार है तेरे बाप के घर में, आधे के हकदार है भाई, आधा तेरा आधा लड़की का। तो वो अगर उसने कुछ भी चाहिए था, पैसा चाहिए था, उसने कुछ भी चाहिए था, वो अपने बाप तक अंधी लड़ दी, अपने बाप की गेला माँ गेला लड़ती भाई मना इतना रुपये की जरूरत है, मना यूँ बिजनेस करना या फिर मना बाहर जाना या फिर मना किले खरीदने या मना कोठी बनानी, तो बाप तो राजी होकर उसकी हेल्प कर देते। नहीं उसके भाई ने भी कहा था कि भी कोई बात नहीं हम ना आपकी इतने रुपये तो है नहीं लेकिन मदद कर देंगे, आपकी 10-15 लाख रुपये थरता दे देंगे। उसके बाद भी इस तरीके की मतलब ये कदम उठा दिया उन्होंने, और जो सा पति बचा बेरगुना, मतलब मैंने जहाँ तक देखा है कि पति इतना बड़ा क्राइमल नहीं था कि उनने मतलब इस तरीके को करना उसके सहारे पे, यानी कि एक तो मान्य करा भाई पति ने ही कर दिया उसका काम, एक बेटी करवाने लग रही पति के हाथों अपने पति के हाथों, तो ये मतलब हजम सी नहीं होती बात है ये तो मतलब इस टाइम की। और उस टाइम मतलब विधायक रहे है ना, और इतनी बड़ी कोठी आज सुनसान पड़ी मतलब इस तरीके से। देखो जे पता क्या है, हम जितनी भी इस धरती पर औरत है ना, काम तो आज भी हो रहे हैं भी, लेकिन पहले इतना मतलब सोच करके है। सुनो मेरी बात पत्रकार जी, एक बात बताऊंगी, जितनी भी हम इस धरती पर औरत है ना, जब हमारे मायके था ऐसा कोई फोन आवे है ना भाई थारे भाई का नू हो गया या फिर छोटी मोटी भी बीमारी होगी तो उस बाण का ना नू हो जाए बस जनो ईब अपने भाई ने देख ले जिनका भाई है, और जिन बाणा का भाई नहीं है एक बार उन तभी नू पूछ कर देखो थारे दिल पर तीज त्योहार ने के बीता, जिनके अंदर आत्मा है,
जिनके अंदर इंसानियत है, जिनके अंदर अपनापन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उस औरत ने नू पूछना चाहूँ बेबे, जब तन्ने यू काम करया था के तेरे हाथ को नहीं कापे? अरे बाण का भाई, भाई का मड़ी सी खरोच आ जाए बाण तो चाहे कितनी महंगी चुन्नी ओढ़ रही हो, उससे टाइम पैड का ना अपने भाई का पट्टी बांधा है। और दुख पड़ जाए ना भाई पाजी, तो उसने नू कया करा भाई रे मेरे ही तेरे दौर है, तो क्या ना खाया बोलता ना की चाहिए, चाहे वो भाई छोटा हो या बड़ा हो। तो बाण तो देखो वे हूँ मैं अपने भाई के लिए बहुत कुछ कर दे हैं, दुख दर्द में साथ खड़ी रह मैं, पर लेकिन देखो अजीब सा मामला एक सामने आया। बहुत सारी दुनिया ने नू हो रहा भाई, अलग ही एक मैटर लिकड़ का आया भाई, एक बेटी इतना बड़ा कांड कर सका है। बाकी पता नहीं था ना इस टाइम, मतलब इस टाइम उठा है, उस टाइम तो सोशल मीडिया का इतना जमाना भी नहीं था। आज देखिए आज इतना मतलब तूल पकड़ गया, उस टाइम तो पता नहीं क्या रहा होता। और दूसरी बात पता क्या भाई, उसका मतलब कोई कितना भी साथी बन लो अपराधी, फिर पकड़े ही जावे। हाँ। वो पता क्या है जी, सीमा जी उसमें पकड़ी गई, मैंने उसने अपनी एक डायरी थी उसमें जो मतलब लिखती होगी हमेशा कुछ ना कुछ, उस डायरी में लिख रखा था कि मैं अपने माँ बाप से इतनी नफरत करती हूँ कि मैं उनकी जान भी ले सकती हूँ, इसलिए वो पकड़ी गई पुलिस वाला में। लेकिन भाई यही चीज़ है यार, हमने ये देखा ना रेलू राम पुनिया जो मैले विधायक भी रहे, इतनी बड़ी कोठी उनकी नु कहा जाए सीमा जी, उनकी कोठी की जो बनावट थी ना कि गड्डी भी कमरे में जाया करती उनकी। हाँ, वो दूसरी मंजिल पर गाड़ी चढ़ाया करते, वो आज भी है। वो चले गए गाड़ी, वो थोड़ा ना कोठी थोड़ा ना बदली गई, आज भी है वो, आज भी देख रहे हैं वीडियो में देख रहे हैं हम। तो सीमा जी ने कह रहा है कि उस टाइम पे उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, मैले अभी तक फांसी तो हो ही नहीं, अभी वो जमानत पे आ गए हैं। तो जैसे बाहर आए हैं तो मतलब आम लोगों की सोच क्या है उनके प्रति भाई, जो वो अभी ये बाहर आए हैं तो क्या सोच रहे होंगे वहाँ के गांव वाले या उसके परिवार वाले या उसके रिश्तेदार, और वो क्या सोच रहे थे 25 साल से मतलब जेल के अंदर बैठे बैठे, क्या करा उन्होंने, क्या क्या उनकी प्रवृत्ति होगी, मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कहानी। देखो एक लड़की ने इंटरव्यू दे रखा, मैं उस लड़की का ना तो नाम जानती ना उसने बताई। हाँ मतलब तो हाँ पूरा कवर कर रखा उन्होंने फेस अपना। उन्होंने ये कहा भाई जब यह जेल में थी ना, या जब भी मतलब पूरी दादागिरी मरा आई है जेल में भी अंदर, या अच्छे जी किसी का लात उससे किसी का मतलब या नानू देखे थी, या मेरी उम्र में मेरे तो बड़ी है या छोटी है, या फिर इसके गेला या बदतमीजी करनी है या नहीं करनी है, मतलब पूरी अपनी है ना जो मतलब वो थी ना पावर थी या अंदर पूरी दिखा का आई है या बता मैं। तो मैं तो नुकू बेबे अंदर चाहे तना कुछ भी दिखाया हो, तना अपने माँ बापा गेला अपने परिवार गेला कुछ भी कराया हो, लेकिन मैं तो एक के बात कहना चाहूँ बेबे, जो भी मान ले तना करया वो तेरी सजा। तो लेकिन ईब बार आई है ना, तो ईब यूँ मत कुआइए कि आज उसकी आत्मा दुखा दी, आज उसकी आत्मा दुखा दी। दुनिया भाई जो गलत काम करेगा तो उसने देख कमेंगे भी। अच्छा सीमा जी एक बात होता है, सोचने वाली बात है, जैसे रेलू राम पुनिया की मतलब उनके पिताजी थे, उन्होंने अपने पिताजी की हत्या करवाई, परिवार की पूरे जो माँ थी सबकी उन्होंने हत्या करवाई। अब उन परिवार के बिना मतलब परिवार ज़्यादा ज़रूरी है या फिर पैसा ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि अगर वो आज ऐसा कदम नहीं उठाते तो उनका परिवार भी साथ देता, उनका बात ही भरा जाता, शादियों में भी एक खुशहाल जीवन जी सके थे, जो एक मतलब बड़ी मुश्किल से जीवन मिला। तो इसके ऊपर क्या संदेश है? देखो आज मैं पूरी दुनिया न पता भाई, ना तो मैं ज्ञान देती ना मैंने देने की ज़रूरत है, सिर्फ अपनी सोच बतावांगे हम। तो भाई देख जो 25 साल पहला नू क्या करते नू को भाई 25 साल पहला नू तो क्या हम बालक थे भाई, हमने भी नू बेरा भाई पैसे भी ना देखो इस दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन समय समय की देख 1 रुपये में हमारे जो दादा थे ना, हमारे दादा नू क्या करते भाई मेरी शादी 5 रुपये में हुई थी। अब नू देख लो उस समय का 5 रुपये की वैल्यू के थी राज के है नहीं। तो समय के साथ समय के अनुसार है ना इंसान चल रहा है। जो हमारे दादा परदादा थे वो सस्ते में रह गए, जो हम थे वो भी थोड़े ठीक से रह गए, जो आगे हमारे आने वाले समय हमारे बच्चे हैं वो भी मान ले मतलब इबनू देख लो सोना कड़ा जा रहा। जब हमारी शादी हुई ना तो 1700 रुपये सोना था, 1300 रुपये 1300 रुपये सोना था जब मेरी शादी हुई थी। तो अब नू देख लो 1,35,40,000 रुपये सोना जा रहा। तो इबनू देख लो जब हमारे बच्चे अपने बच्चों की शादी करेंगे तो पूरे 5 लाख रुपये तोड़ा सोना होगा। यो मैं कती लिख कर देख भाई। सही बात है, वही मतलब थोड़े दिन पहले ही 90,000 था। हाँ। 6 महीने पहले ही ये भी एकदम क्योंकि जब हमारे बालका के बालक होंगे फिर वे जवान होंगे फिर उनकी शादी होगी तो 5 लाख रुपये सोना होगा, पक्का होएगा कती। और महंगावाड़ी इतनी हो जाएगी है ना बहुत ज़्यादा।
तो समय के अनुसार देखो आपने ये कहा भी पैसा जरूरी है या परिवार जरूरी है। देखो सबसे पहला तो है ना, सिर्फ एक बात कहा करते बड़े छोटे, जो बड़िया की मतलब घर में और परिवार में और समाज में और गांव राम में इज्जत होया करती। बड़े नु कहा करते भाई सबसे बड़ा अपना परिवार है। परिवार गेला ना चाहे तो 2 दिन भूखा रह ले, उसमें नु हो जाएगा भाई हाँ मामा ऐसे रहे हैं, बोल रहे हैं भाई राजी खुशी है। अगर हमारे दौरा आंधा पैसा और हमारे दौरा बर्तन वाला कोई नहीं है, देखो वो पैसा भी किसी काम का नहीं है। और यहाँ भी मैं कहूँगी, देखो पब्लिक जनता ने कहेगी दोनों बात अपने आप कहेगी, लेकिन पैसा हमारे परिवार के लिए पैसा भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम पैसे ना यहाँ तक रखेंगे जो हमारी जरूरत पूरी हो जाए, वो पैसे की अहमियत नहीं देंगे जो हमारा परिवार ही खत्म हो जाए उस पैसे का। फिर हमने उस पैसे का ही करना किया, जहाँ तक हमारा परिवार ही खत्म हो गया। बस हम तो नुका मालिक ने इतना देंदा रहो जितना कम हमारा गुजारा होता रहे। और जो हमारे दरवाजा कोई भी आवा, गरीब के दरवाजा जो भी जितनी भी जव जंतु है इस दुनिया में, जितने भी इस दुनिया में परिवार है, 36 बरादरी है, जो जिसके दरवाजा आवा वो उसके दरवाजे तक भूखा तिसाया ना जावे। बिल्कुल बिल्कुल। बस परिवार बढ़िया होना चाहिए, परिवार सुरक्षित होना चाहिए। सही बात है भाई, ये भी चीज़ मैटर नहीं करती कि भाई आप गरीब परिवार से हैं या फिर आप अमीर परिवार से हैं, क्योंकि उस टाइम पे ना वो बड़ी रिच फैमिली थी और उनके पास हथियार भी थे। और मतलब इतना बड़ा जो बाबा बयान दे रहा मतलब मीडिया पे नू कह रहा जिस टाइम उनका मर्डर हुआ था ना, सोने के बिस्कुट और 31 रुपये लाग रहे थे, तूड़े की तरिया भर रहे थे उस कमरे में, और हथियार 3 चीज थी उस कमरे में, सिर्फ पैसा, हथियार और सोने के बिस्कुट। वो बाबा बयान दे रहा मीडिया में, कत्ती वायरल हो रहा वो बाबा, तो उसके ही परिवार का होगा। उन्होंने कहा उस टाइम उनका मर्डर हुआ ना, हम उस कमरे में सोए थे। अब नू देख लो 25 साल पीछा चले जाओ, जिसके दौरा इतना पैसा था, जिसके दौरा इतना सोना था, और हथियारों का तो चलो वही बात है, उनका शौक होगा, हम ना इस बात का कोई लेना देना नहीं रखा है। तो उस बेटी ने फिर उस बेटी ने मर्डर करने की क्या जरूरत थी? अपने बाप पे तो जबरदस्ती भी ले ले, ये हमारे बाप का मान ले कुछ भी चीज है हम चले जावा, हम क्यों, हम तो लेकर जावांगे। मतलब एक छोटी सी बात लगा ले, हमारे बाप का 2 भैंस बंध रही और हम क्यों एक माम लेकर जावांगे, थारा एक भैंस रही दूध देने वाली, एक मरता दे, हम दूध पी कर थारी उल्टी छोड़ जाएंगे, तो हमारा हक नहीं है उड़ा। हमारे मानेंगे भी, हमारे भाई भी मानेंगे, हमारे माँ बाप भी मानेंगे, पर बेटी ना लेना आना चाहिए। लेकिन एक बात है सीमा, ये तो सही बात है, अपना लेना देना चलता रहा बीच में, मतलब अपना घर का ही वो क्या है ना जी, बैड खेत नहीं खान लाया जाए, या फिर लंका बेदी रावण कुछ इस वजह क्या बताया, मतलब उसकी खुद ही बेटी जब इस तरह का खत्म, उन्हें क्या पता था भाई मेरा यूँ काम होने वाला, नशे ही गोली दी जाऊंगी उसके बाद हमारा मतलब। बल्कि मैं तो नुकू जोन सा जिसने उसके अगला शादी करवा रखे है ना, अगर उसका भी मान ले दिमाग नु घूमे था ना उनके धन दौलत पे, बेटी ना तो उसे टाइम नु कहना चाहिए था बात ऐसी है, जो भी मांगूंगी ना, जो भी मेरे करके देंगे मेरे तो देंगे, उनकी धन दौलत पे ना नजर टिकाने की जरूरत नहीं है। आप ना जो कुछ चाहिए ना, जो जरूरत आपकी है ना, वो आप खुद कमा का पूरी करो। यानी कि मेरे बाप के और मेरे भाई के रुपया पर तेरी नजर है, भाई पति है तो पति रह जाओगा, नू थोड़ा ना भाई हमारे परिवार ने खत्म कर देगा। मतलब जमाई सोचा है, चलो मान लो हमारे भाई जमाई है, जमाई ना नू दिखा भी मेरे ससुरे के घर में इतना धन दौलत है, कई बार दिमाग घूम जाए जमाई का, तो बेटी का तो नहीं घूमना चाहिए। बेटी ने तो जन्म ले रखा, बेटी उनकी गोद में पड़ रही है, बेटी का गूं मूत भी करे होगा, बेटी के लाड भी करे होंगे, बेटी जब विद्या हुई होगी बाप रोया भी होगा, बाप ने रोटी भी नहीं खाई होगी जिस टाइम विद्या करी होगी बेटी, तो जिस टाइम बेटी आंधी होगी और उन्हें दोबारा जानदी होगी वह उसने 10 20 10 5 रुपए भी देंदा होगा बाप, लाड प्यार था ले बेटी मेरे कहानी था कुछ चीज ले लिए, तो वो बात याद नहीं आई। उन्होंने तो सोचा कि भाई निपटाया कर अपना ही हो जाएगा सारा। ना निपटान की तो जरूरत ही नहीं थी, निपटान की तो जरूरत ही नहीं थी। प्यार में मैंने को प्यार में ना पूरे गांव में तलब मैं का देखा प्यार में, मैं कहूँ मैंने 50 वीडियो में कह रखाई हो ला प्यार में मम्नू बताओ क्या चाहिए, पूरे गांव में तो मैं ले आवेंगे प्यार में। और अपने एटीट्यूड में फिर एटीट्यूड में तो हमारे घर के भी नहीं दे, एटीट्यूड में तो हमारे घर के चप्पल भी कटवा लेंगे पैरा में था। अगर हमने कोई से चप्पल भी पैर रखे ना, मैं उनका काट मेरी चप्पल आई साफ सीधी कहना सुखी रहना। प्यार मतलब पूरे गांव में तला जाडा हो रहा भाई, लगोसे मांग ले आवेंगे, दूध मांग ले आवेंगे, बोलो क्या चाहिए। गाम राम है, गाम राम इतना इतना वो नहीं होया करता, गाम राम सब तरीके के बंदे रहे गाम राम में।
हम क्या करा सामाजिक बात तो हम तो नु कहा भी प्यार में ना, अगर वह प्यार उन अपने माँ बाप पता थोड़ा सा भी प्यार था ना तो वह प्यार था बहुत कुछ ले लेंगी। और दूसरी बात अब मैं तो यही कहूँगी बीबी कहूँ भाई हम तो वही बात, हम तो थोड़े से भाई छोटे से आदमी, हम तो छोटी सी बात क्या करें। हम तो नु कहा भाई बीबी है ना तेरा जीवन आधा पड़ा, ये बीबी तेरा कुछ नहीं बिगड़या, जो तेरे किस्मत में था जो तेरे हाथ तक लिख रहा था वो तेरे तना कर दिया। तो हम तो नु कहा बीबी अपने जीवन ना ऐसा कर ले अगर जो 4 आदमियों में तेरी गिनती हो। अरे सीमा जी मतलब सजा होनी चाहिए, फिर मतलब क्या क्या होना चाहिए उसका? देखो इस बात पर देखो वही बात है, देखो सरकार के कानून के बहुत लंबे हाथों में, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। जो कानून करेगा, जो हमारी सरकार करेगी, जो पुलिस प्रशासन है इनके लिए वही मंजूर। वो हाँ वो देखेंगे। चलो भाई, इस जो पूरी जो कहानी थी लगभग 25 साल पुरानी, ये जो कहानी थी जिस तरीके से ये षड्यंत्र रचा गया, मतलब पूरा रेलू राम के जो पूरे परिवार को जो अपने ही खून के द्वारा जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया, और आज जो है मतलब इस तरीके से उनको लोग आज देख रहे हैं। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। उस टाइम पर क्या सिचुएशन रही होगी, क्या कुछ रहा होगा, क्योंकि आजकल तो कहते हैं कि भी क्राइम स्टोरी देख के बंदा कर भी दे, लेकिन उस टाइम तो सीसीटीवी का ज़माना नहीं था, फ़ोन का ज़माना नहीं था, ये कुछ भी नहीं था। उस टाइम भी इस तरीके का जो माइंड जो चलाया गया, मतलब उनकी हत्या कर दी गई, तो उस टाइम भी मतलब कहीं ना कहीं अपराधी होते होंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों नहीं हो, एक दिन वो जो है जंजाल में फंसता ज़रूर है और वो कानून के हाथों से नहीं बच सकता। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल हमारे साथ सीमा जी थी। सीमा जी कुछ कहना चाहोगे लास्ट में? भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दियो। और भाई देख हाथ जोड़ कर यही बात कहेंगे भाई, डरते किससे था नहीं, पर मेरी वीडियो पे है ना भाई गलत है ना, कति भी है ना काट पीट का वीडियो मत चलाया करो। अब देखी का तो कर दिया माफ़, और दोबारा तक आगे तक कभी भी माफ़ नहीं होगा भाई। चलो भाई, अगर कोई वीडियो भाई ऐसे अगर कोई काट का चला हुआ तो मतलब पूरी वीडियो का वो बताया करो कि भी उसमें वीडियो में कहीं की एक बात गई है, तरोड़ मरोड़ का अगर जो कोई बात कहेगा फिर अपनी वीडियो एडिट करके उसके मीम्स बनाने के व्यूज़ के चक्कर में जाओगा तो भाई उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर आपने कुछ लग गया कि भी हमने मतलब इसमें गलत कुछ बातें रखी गई है, वो कमेंट करके जरूर बताया करो। कमेंट करके जरूर बताइए भाई आपकी मानना क्या। हम जनता का पता क्या है, मेरे लिए है ना जनता ना मेरे परिवार तभी पहला, क्योंकि जब हमें ना कितने भी खड़े हो जाना समाज के कामों में तो फैमिली बाद में समाज पहला। भाई आप भी मतलब भाई आप में अपने मतलब यार ऐसी बात नहीं है। नू मत सोचा करो भाई आक भाई हम गरीब फैमिली ता गरीब परिवार ता भाई छोटी जाति ता भाई, नू मत सोचा करो इस वहम में। तो भाई जो तो 4 भाई है ना जिनका कीड़ा भाई थमना अगर कुछ ऐसी मरता वैर विरोध है भाई देख वो सामने का टकरा जियो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आपको कैसी लगी वीडियो और इस क्राइम स्टोरी के बारे में, आप मतलब इस कहानी के बारे में, कहानी बन करके जो रहेगी इसके बारे में आपके क्या विचार है, और कमेंट करके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद जय हरियाणा।